बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 22 है। एक्स्ट्रा भी ग्रेस डे भी होता है, 24 घंटे एक्स्ट्रा भी होते हैं। सो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड असाइनमेंट्स बनाते हुए इसमें ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है मुझे। डायग्राम्स टाइप की जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं उसमें ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है बनाते हुए। तो जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये, और इसमें हर दफ़ा स्टूडेंट के 20/20 नंबर आते हैं, जो कि अकॉर्डिंग मेरी वीडियोस देख के असाइनमेंट्स बनाते हैं। तो हमेशा से ही इसमें 20/20 नंबर है। मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बनाती हूँ, ठीक है, तो उनके भी 20/20 नंबर आते हैं, वो जो वीडियो वॉच करके खुद बनाते हैं उनके भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है एक सिनेरियो दिया गया है, जिसमें के अंदर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो लोग स्टेडियम के अंदर वॉच करने जाते हैं मैच को, तो वो घर बैठे ही अपनी टिकट की जो है वो बुकिंग करें, ठीक है, कि उनको कोई वहाँ पे जाके कोई इश्यूज़ पार्किंग में कि वो वहाँ पे जाएँ तो उनको कोई इश्यूज़ का फेस ना करना पड़े पार्किंग में, ठीक है। सो यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या है, स्टेडियम को डिवाइड किया गया था डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। स्टेडियम के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप ली गई हैं ब्लॉक्स की, VIP ब्लॉक्स हैं और उसके बाद साथ साथ जनरल ब्लॉक भी हैं। VIP ब्लॉक्स के अंदर जो हैं वो मोस्टली उसके चार्जेस ज़्यादा हाई होते हैं जनरल ब्लॉक की निस्बत, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो होती हैं वो यूज़र्स को दी जाती हैं, ठीक है। और इस तरह का ये सारा है। ये सिनेरियो आप अच्छी तरह रीड किया करें, एक दफ़ा समझ नहीं आई तो 2 दफ़ा कर लिया करें। और यहाँ पे बाकी सारा उसकी बुकिंग और जितना भी है उसके अंदर पेमेंट मेथड का और सारा पार्किंग वगैरह का बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ हैं वो क्वेश्चन आते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो चीज़ थी वो ये था कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आगे मज़ीद जो है हमें टास्क दिए गए थे कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ ऑफ द गिवन सिस्टम की, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होते हैं कि मैम फ़िलहाल के हमने वीडियोस देखी हैं, फ़िलहाल का डिफर सोल्यूशन है, फ़िलहाल का डिफर, फ़िलहाल का, ठीक है। सो इस पर ना जाया करें, बस आप कंसेप्ट क्लियर किया करें, कंसेप्ट पे जाया करें आया कि करना क्या असाइनमेंट्स में, ठीक है। सो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का अपना मेथड, हर किसी का अपना जो है वो होता है एक्सप्लेन करने का या सभी चीज़ों का, ठीक है। तो इस वजह से अब लाजमी नहीं है कि जो एक बंदे ने बनाई है तो सभी जो है उसी टाइप की हर चीज़ बनाएं, ठीक है। आप फोकस किया करें अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे, कि आपको कंसेप्ट जो है असाइनमेंट्स का मकसद ही आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप जिस तरह मर्जी उस चीज़ को डिज़ाइन कर लें, जिस तरह मर्जी बना लें, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है, अब इसके अंदर से आप देख सकते हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ बन रही हैं आप वो एंटिटीज़ उठा सकते हैं, जितनी भी एंटिटीज़ इसके अंदर बन रही हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जितनी भी पॉसिबल एंटिटीज़ हैं सिस्टम के अंदर वो आपने सारी जो है वो बाहर निकालनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है जितनी भी इसके अंदर एंटिटीज़ बन रही हैं। तो आप यहाँ पे यूज़र एक एंटिटी है, ठीक है, यूज़र को ले सकते हैं, स्टेडियम भी एक एंटिटी है, ठीक है, और टिकट है, बुकिंग, पेमेंट है, मैच है, पार्किंग एरिया आ जाता है, व्हीकल्स वहाँ पे खड़ी करेंगे पार्किंग के अंदर, ब्लॉक हैं, ठीक है, स्टेडियम के अंदर, ब्लॉक के अंदर मज़ीद सेक्शन है। सो ये सारी एंटिटीज़ हैं, ठीक है। एंटिटीज़ वो होती हैं जो कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रखती हो, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ जो है वैल्यू हो, तो वो हमारे तमाम जो होती हैं वो एंटिटीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था हमारी सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज़ क्या होती हैं। तो आप लोग जो है ना वो अपने हैंडआउट्स पे भी फोकस किया करें, जितनी लेक्चर्स के अंदर से असाइनमेंट्स आई होती हैं उनको रीड किया करें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 था कि आपने सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज़ जो हैं वो बतानी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करनी कि सब टाइप कौन सी हैं और सुपर टाइप कौन सी हैं, ठीक है। तो सुपर टाइप जो एंटिटीज़ होती हैं वो जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हमारी सुपर टाइप आ जाएगी, ठीक है, और आगे हम चाइल्ड हैं, हम सब टाइप में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर एंटिटीज़ के अंदर मज़ीद उसी टाइप की एंटिटीज़ हो तो वो हमारी क्या होती हैं, सब टाइप सुपर टाइप बन जाती हैं, और उसी एंटिटी की उसी तरह की मज़ीद एंटिटी होती है वो सब टाइप की होती हैं। जैसे कि यूज़र हैं, ठीक है, तो यूज़र हमारी एक क्या बनेगी, सुपर टाइप एंटिटीज़ होगी। और यूज़र अब कोई भी हो सकता है, जैसे
जैसे कि स्टूडेंट भी एक यूज़र हैं, कस्टमर्स भी यूज़र हैं, सो वो क्या बन जाएंगे, यूज़र की सब टाइप बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों को सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब आप वो कह रहे हैं कि इसमें से आपने निकालनी है। अब सुपर टाइप जो है, यहाँ पे सुपर टाइप हमारे ब्लॉक आ सकता है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर मज़ीद आगे उसकी सब टाइप थी, यानी VIP ब्लॉक्स आ सकते हैं, और उसके बाद जनरल ब्लॉक हैं, ठीक है। इस तरह से यानी कि मज़ीद आप लोगों ने जितनी भी सुपर टाइप बन रही है, सब टाइप बन रही है, वो आपने स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर पार्किंग एरिया भी है, उसके अंदर मैच भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी क्या बनेगी, सुपर टाइप बनेगी। और ठीक है, और ब्लॉक जो है हमारी सुपर टाइप है, उसके अंदर सेक्शंस हैं, ठीक है। सो ये भी सब टाइप बन जाएगी। सो इस तरह से ये वाली। उसके बाद हमारे पास थर्ड में था कि आप लोगों ने एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, ठीक है। जो एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आप लोगों ने एटलीस्ट 3 लिखने हैं, और एट्रीब्यूट्स सब टाइप की जो सब टाइप एंटिटीज़ हैं उसके लिए कोई एक 1 स्पेशल आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स लिखना है, ठीक है। 1 स्पेशल एट्रीब्यूट्स फॉर सब टाइप एंटिटीज़, ठीक है। सब टाइप जो एंटिटीज़ हैं उसके लिए कोई एक आपने स्पेशल जो है वो एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ID होता है, जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं हमारे पास उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। वो हमारी जैसे कि कस्टमर, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट एक एंटिटीज़ है, ठीक है। और स्टूडेंट एक एंटिटीज़ है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, आपका नेम है, आपकी ID है, ठीक है। अब यूनिक के अंदर आप लोग की ID यूज़ हो रही है एज अ डेटाबेस के तौर पे, तो आपकी ID है, आपका नेम है, आपका फादर नेम है, आपका ईमेल है, आपका फ़ोन नंबर है, तो ये सारी क्या आप लोगों की एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स का ID नेम होगा, उसकी ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, जैसे कि आप लोगों का पासवर्ड है, ID है, तो ये सारी क्या है आप लोगों के एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने निकाली, ID नेम, एड्रेस हो सकता है उनका, लोकेशंस हो सकती है स्टेडियम की, ठीक है। तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद ID इज़ 1 स्पेशल, तो ID सभी के क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगी ID या नेम जो है वो एक 1 स्पेशल सब सुपर टाइप की जो है वो एट्रीब्यूट्स बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अपने रिलेशनशिप जो होता है एंटिटीज़ के दरमियान, ठीक है। जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन सब के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ को यूज़ करके आपने बनाना है, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट और स्टूडेंट हैं, ये टीचर्स हैं, स्टूडेंट की बुक्स हैं, और इनके दरमियान स्टूडेंट टीचर्स के दरमियान रिलेशन जो होता है 1 to many, many to 1 का, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे क्या मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम जो होती हैं, जैसे कि 0 और 1 का रिलेशन है हमारे पास, तो ये हमारी मिनिमम कार्डिनलिटी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम है, जैसे कि 1 to many है तो वो हमारी मैक्सिमम है। अगर 1 to n है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो मिनिमम को शो कर रहा है और n जो है वो मैक्सिमम को शो कर रहा है, ठीक है। सो ये इसके कंसेप्ट थे जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेशली MCQs के अंदर, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, पेपर्स के अंदर भी आते हैं। जो आप लोगों को असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली जो है पेपर्स में लॉन्ग के तौर पे, शॉर्ट के तौर पे, MCQs के तौर पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज़ थी वो हमारे पास है नंबर 2 में कि आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, ठीक है। आप लोगों ने इन्हांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है, EERD, ठीक है, इन्हांस्ड जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आप लोगों ने ERD डायग्राम बनानी है जिसके अंदर वो सारी एट्रीब्यूट्स, जितनी भी एंटिटीज़, जितनी भी उनके दरमियान रिलेशन, सुपर टाइप, सब टाइप और मैक्सिमम, मिनिमम, जितने भी उनके दरमियान रिलेशन बन रहे हैं वो सारे वो शो कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक फाइनल ERD मॉडल जो है वो तैयार करना है। आप उसके लिए MS विजुअल यूज़ कर सकते हैं, आप MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई अदर डायग्राम्स का कोई टूल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं मोस्टली जो है मेरे पास MS विजुअल भी है। MS विजुअल के अंदर थोड़ा सा वो जो इंटरफेस है, स्पेस, वो थोड़ी सी कम होती हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है। तो मैं मोस्टली जो है MS विजुअल भी यूज़ कर रही होती हूँ। ऑफलाइन को काम करना, ऑनलाइन मैं ज़्यादातर टूल यूज़ कर रही होती, तो उसमें मैंने ये डायग्राम्स बनाई हैं। मैं आप लोग को उसको यूज़ करने का भी हर दफ़ा मैं उसी में, जब भी ये असाइनमेंट्स आती हैं तो मैं उसी टूल को यूज़ करते हुए ये असाइनमेंट्स बनाती हूँ। प्रोजेक्ट का कोई भी काम जो है मैं करती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का, तो मैं उसी टूल को यूज़ करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा वो कह रहे हैं कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो कि इसके अंदर। सो अब अपने मेन टॉपिक ही जानना चाहते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो वो हम देखते हैं कि उसमें करना क्या था, ठीक है। सो ये मैंने डायग्राम्स बनाई हैं ERD
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी सारी एंटिटीज़ मैंने रखी हैं, जितनी भी हमारी एंटिटीज़ बाइनरी बुकिंग की, टिकट्स की, व्हीकल्स, पार्किंग, स्टेडियम, यूजर सीट्स, ठीक है। और उसके बाद मैच, पेमेंट, ब्लॉक, सेक्शन थे। अब यहाँ पे ब्लॉक था तो ब्लॉक स्टेडियम के अंदर हमारा क्या था, हमारे जो हैं वो ब्लॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। सो इसकी सुपर सब टाइप बन जाएगी। अब ब्लॉक के अंदर मज़ीद जो है उसकी टाइप सी वीआईपी ब्लॉक्स थे, जनरल ब्लॉक्स थे, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, सब टाइप बन जाएगी, ये सुपर टाइप है। ऐसे सेक्शन है ब्लॉक के अंदर तो ये इसकी सब टाइप चाहिए। सो इस तरह से आपने ये डायग्राम बनानी। और ये जो चीज़ है ना, ये जो गोल सर्कल में है, ये इसी को सब टाइप को शो कर रहा है, ठीक है। और इसके ये वाली जो चीज़ है ये सब टाइप को शो कर रही है, और ये हमारी एंटिटीज़ है, और ये इनके सभी के एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे आना है गूगल में आके आप लोगों ने लिखना है DRAW.io, ठीक है, DRAW.io, ठीक है। सो ये लिखे आपने एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोड हो रहा है, आई थिंक नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस तरह का आप लोग के सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो इधर साइड बार में आना है, तो यहाँ पे सारी जो है डायग्राम्स पड़ी होंगी। UML में आपने सेलेक्ट कर लेना ये वाला, ठीक है। ये UML आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी, ये देखो ये लोड हो गई हैं। यहाँ पे ये ओवल्स पड़े हुए हैं, ये एक्टर्स सॉरी ये यूज़ केस पड़े हुए हैं आप लोगों के यूज़ केस डायग्राम्स के लिए। और इसके लिए जो है ना वो यहाँ पे ERD होगा, तो उस पर आपका ये फ्लोज, हाँ ये देखें एंटिटी रिलेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर यूज़ केस की बनानी तो उस पर करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंटिटी रिलेशन पे, तो ये आपके सामने सारे जो हैं वो रिलेशन शो कर देगा एंटिटी रिलेशनशिप के। तो ये आपके सामने इस तरह सारी शो हो जाएंगे। तो यहाँ से पकड़ के आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये सारी एट्रीब्यूट्स एंटिटीज़ पड़ी हुई हैं, और ये इनके दरमियान रिलेशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये डायमंड शेप जो है वो रिलेशन को शो कर रही हैं। तो इस तरह आप बना लें, इधर से बना के। तो हाँ, यहाँ से फिर आप इसको साइज़ कम करके आप कट भी कर सकते हैं, इस तरह साइज़ कम कर लें इसका, ठीक है। और कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है यहाँ पे फाइल पे आएँ और यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट एज करेंगे PNG, और इसको एक्सपोर्ट कर लें तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो पूछ रहा कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे जो है ना इसको डिवाइस में मैंने करनी है। डिवाइस सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ये देखें डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे डायग्राम्स को सेलेक्ट करेंगे, अंदर पिक्चर्स को, और यहाँ पे इसको ले आएंगे इस तरह, ठीक है। सो इस तरह ये असाइनमेंट्स बननी थी। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। और तो यहाँ पे आप डाउनलोड में आएँ, डाउनलोड में आके आप लोग जो है इस पिक्चर को उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दे ला के, ठीक है। सो ये सारी आप लोगों की जो है ना वो असाइनमेंट्स थी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो फाइनल प्रोजेक्ट्स में, या आप लोग जो हैं वो असाइनमेंट्स करवाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी पेड असाइनमेंट्स, आप जॉब होल्डर्स हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते और हाउस वाइफ हैं, आपसे असाइनमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इश्यूज़ होते हैं, नेट इश्यूज़ होते हैं। तो उस सूरत में अगर आपने LMS हैंडल करवाना है, या आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस मामले में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स का सामना होता है, ठीक है। तो उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट्स में, या कोई भी पेड असाइनमेंट्स करवाने, कोई पेड वर्क करवाना, या वैसी इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 03095153 और उसके बाद आप लोग जो हैं वो यहाँ पे मेरे चैनल पे लाजमी विज़िट करें। और इसी के मैंने CS 403 के फ़ाइनल के और मिड के जो हैं वो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, वो आप लोग लाजमी वॉच कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी उनका, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं इसी बुक के, तो लेक्चर्स भी वॉच करें। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे मैंने A to Z एवरीथिंग जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं, वाइवेज की हैं, और बाकी भी लेक्चर्स हैं 604 के भी, ठीक है, 506 के भी। तो आप लोग लाजमी से फ़ायदा उठाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्त के साथ, और कमेंट करना। अच्छा सा अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जो है कोई वर्क करवाना तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया। सो मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।